छत्तीस बरादरी ने फैसला कर दिया कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, हर जगह से ये आवाज आ रही है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। लोगों ने तोल के देख लिया, हमारी उपलब्धियां, इनकी विफलता है। आपको लगता है किसान, जवान और पहलवान ये सबसे बड़े इश्यूज हैं हरियाणा के आज के डेट में? है ही, वो तो है ही। प्रदेश किसानों का, जवानों का, पहलवानों का, हमारी जनसंख्या 2% है ना। संदीप सिंह को डीएसपी हमने बनाया, योगेश्वर दत्त को हमने डीएसपी बनाया। इन्होंने किसी को एक डीएसपी तो बता दो। कांग्रेस जिम्मेवारी है, कोई खिलाड़ी हैं दूसरे, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि भाई हम कोई भी जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा प्रदेश साथ खड़ा है। हमने तो खिलाड़ी बनाए, ये नशेड़ी बना रहे। सर, पिछली बार बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था और वो 40 पे आए। अब की बार आप लोगों ने भी 70 पार का नारा दिया है। नहीं, मैंने नारा नहीं दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, असेसमेंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने कहा महिलाओं को 2000 रुपये महीना दिया जाएगा, बीजेपी ने 2100 कर दिया। सबसे एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, जब तो सड़कें टूटे पड़ी हैं। हमारी 10 साल सरकार रही, कई शिकायत नहीं आई इस बात की। इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। मैंने एक चेक दिया था इनको, उसकी जवाब नहीं दिया। इन्हें कहा इंक्वायरी करेंगे। आप जाट नॉन जाट करते हैं, आप जाटों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, आप लोगों पर ऐसा है, इनके पास कोई इशू नहीं है। सबसे पहले मेरे दादा ने दलित को अपने कुएं पे चढ़ाया। हम हरियाणा कांग्रेस जात पात की राजनीति करता है, नहीं करते। अभी भी किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं और आपने कहा है कि आपकी सरकार आएगी तो शंभू बॉर्डर खोल देंगे। करीब 1.5-2 साल पहले आपने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो आप 4 डिप्टी सीएम देंगे। क्या आज भी उस बात पर कायम? नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अपने आखिरी चरण में है और आखिरी सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी हैं। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी भी अब प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस कितना कंफर्टेबल है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 10 साल लगातार सत्ता से बाहर है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मौजूद है। हुड्डा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पहले तो ये बताएं कि माहौल कैसा देख रहे हैं? आप लोगों के बीच में हैं, आप दौरे कर रहे हैं, आपने अपना हल्का तो छोड़ा हुआ है, आप पूरे हरियाणा में कमान संभाल रखी है प्रचार की। हल्के वाले तो कह दिया था आप बाहर रहो, कि वो हल्के वाले लड़ रहे हैं लोग। असल तो पूरा हरियाणा में जो है चुनाव लोग स्वयं लड़ रहे हैं। तो एक ऐसा माहौल बना हुआ है, इतना जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को कि छत्तीस बरादरी ने फैसला कर दिया कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, हर जगह से ये आवाज आ रही है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। कोर इश्यूज क्या मानते हैं? क्यों आखिरकार ऐसा माहौल बन गया? 10 साल बीजेपी रही, क्या मानते हैं आप? माहौल बन गया क्योंकि 2005 से 2014 तक हमारी सरकार थी कांग्रेस की, और 14 से 24 तक ये बीजेपी जेजेपी की रही भी। लोगों ने तोल के देख लिया, हमारी उपलब्धियां, इनकी विफलता है देख के इस वास्ते लोग ये हो गया केवल कांग्रेस को ही अपना ऑल्टरनेटिव समझते हैं। अच्छा, आप क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, मेरे नहीं केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। हमारी पॉपुलेशन तो 2% है, लेकिन नंबर 1 था। और 14 से 24 के बीच में इनकी सरकार में आज हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, यहाँ तक कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उन्हें हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया है। और खिलाड़ियों को देख लो आप, हमारी पहलवान बेटियों जिन्होंने देश में नाम रोशन किया दुनिया में, उनको भी न्याय अब तक नहीं मिला। तो इस वास्ते लोग इससे विमुख हो गए। हर वर्ग, इन्होंने कहा वायदा किया कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान की आमदनी दुगनी छोड़ो, 3 कानून और ले आए और लागत कई गुना बढ़ गई। आप देखो 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है? खाद का क्या भाव था, आज क्या है? कीटनाशक दवाई का भाव है क्या था, आज क्या है? हमारे समय में कोई जीएसटी था, कोई टैक्स नहीं था। अब हर चीज पे टैक्स, तो लागत तो कई गुना बढ़ गई। एमएसपी बढ़ाई नहीं, और एमएसपी मिलती नहीं। अब धान की खेती आई हुई है। हमारे समय हम 15 सितंबर से जो है खरीद शुरू कर देते थे, एक एक दाना खरीदते थे। और ये इन्होंने कहा 15 को नहीं करी तो 23 से करेंगे। अब 23 आ गई तो क्या 1 तारीख से करेंगे।
और 300, 400 रुपए क्विंटल एमएसपी से भी कम बेच रहा है। मैं सारी मंडियों में घूम के आया हूं। आपको लगता है किसान, जवान और पहलवान ये सबसे बड़े इश्यूज हैं हरियाणा के आज की डेट है में? ही, वो तो है ही प्रदेश किसानों का, जवानों का, पहलवानों का। हमारी जनसंख्या 2% है ना, लेकिन देश की फौज के हर जो फौजी है, हर 10वां सैनिक हमारे यहाँ से। तो ये है। और खिलाड़ी में देख लो, पहलवानों के देख लो, अगर गोल्ड मेडल आते हैं कॉमनवेल्थ में 38, तो हरियाणा के आएंगे 22, और ओलंपिक में 6 मेडल आते हैं तो हरियाणा के आएंगे 4। हमारी जनसंख्या 2% है ना, तो ये तो है ही। सर, आपने पहलवानों का जिक्र किया, विनेश फोगाट और वहां मैं अगर देखूं साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इन लोगों ने धरना दिया, सरकार ने कोई खास कार्रवाई नहीं की। अब विनेश फोगाट ओलंपिक्स में गई, वहां जो कुछ हुआ सबने देखा, और अभी फिलहाल आपने कैंडिडेट बना दिया। इसको बीजेपी मुद्दा बना रही है कि आप लोग पहलवानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। अरे उन्होंने योगेश्वर दत्त को टिकट दी थी, हमने तो नहीं कहा। उन्होंने इसको दी बबीता फोगाट को, हमने तो कभी नहीं कहा। उन्होंने संदीप सिंह को दी टिकट, हमने कभी नहीं कहा। हालांकि संदीप सिंह पे इतने गंभीर आरोप थे, फिर भी मिनिस्ट्री से नहीं हटाया इन्होंने। अब ये कह रहे अरे जिसके साथ जाती, और उनको हमने दिया, संदीप सिंह को डीएसपी हमने बनाया, योगेश्वर दत्त को हमने डीएसपी बनाया। इन्होंने किसी को एक डीएसपी तो बता दो, 10 साल में एक को बनाया हो तो। और जो अपने विनेश हैं, विनेश जब वहां गई ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीत गई, गोल्ड मेडल में उसका था नंबर, लेकिन किसी कारण से मैं डिटेल में जाना चाहता, लेकिन मैं महसूस करता हूं उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई। नहीं तो 100 ग्राम कुछ भी नहीं है, उसके साथ कहीं ना कहीं आपको लगता है साजिश हुई? साजिश हुई होगी या लापरवाही होगी, मतलब हुआ है उसके साथ। अगर प्रॉपर गाइडेंस कह रहे हो ना, प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी गई, नहीं तो वो गोल्ड मेडल मिलता था। वो बहुत हताश हुई, उनका बयान मैंने पढ़ा कि मैं 30 वर्ष की हो गई हूं, मैं कुश्ती छोड़ दी मैंने। तो उस टाइम मैंने रिएक्ट किया था कि बीजेपी वालों को भी कहा था, भाई इतनी हताश है, इनके साथ जाती हुई है, तो इनको कंसोल करने के लिए कम से कम राज्यसभा में नॉमिनेट कर दो। वो कर सकते थे, मगर हमारे पास तो इतने एमएलए नहीं जो हम इनको राज्यसभा में भेज दें। तो इन्होंने कुछ नहीं किया। वो आए, विनेश और पुनिया, बजरंग पुनिया राहुल जी को मिले। उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की भी हमारे में से एक को दो, हम आशा जाती तो विनेश को यहाँ से लड़ाया, हमने जुलाना से लड़ाया, इस वास्ते लड़ाया कि जो और खिलाड़ी जो पूरे देश, हाँ, जो उनकी प्रेरणा रहे, उनको ये विश्वास रहे कि भाई अगर कहीं जाती होती है उनसे तो हरियाणा उनके साथ खड़ा है। कांग्रेस में भी विश्वास बढ़ा है? नहीं, पूरे प्रदेश में बढ़ा भाई। कांग्रेस जिम्मेवारी है, कोई एक खिलाड़ी एक पार्टी, लेकिन उनको जो खिलाड़ी हैं दूसरे, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि भाई हम कोई भी जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा प्रदेश साथ खड़ा है। सर, आपको लगता है कि विनेश फोगाट के साथ जो कुछ हुआ तो उसको रोका जा सकता था या उसको दुरुस्त किया जा सकता था? और आगे जो आपने पॉलिसी चलाई थी अपने राज्य में, मैं अगर बात करूं पद लाओ और पदक लाओ पद पाओ, तो ये सब कहीं ना कहीं रहा है जो खेल इतना इंकरेज हुआ है और हरियाणा ने देश भर में नाम बिल्कुल हमारी खेल नीति थी, कॉमनवेल्थ में बताया। और उसके बाद आया एक, अब मैं गांव में जाता हूं, मैं बड़े बड़े गांव में स्टेडियम बनाए, सब बच्चे उसमें दौड़ते दिखते थे, कोई मेंटेनेंस नहीं उनकी। मैं एक बार गया, अभी हेलीकॉप्टर में उतरा तो मैंने कहा भाई मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। इतना बुरा हाल, मतलब मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, इतनी मतलब लापरवाही जिसके लिए बनाया। और यही कारण है कि इन्होंने लापरवाही की है कि हमने तो खिलाड़ी बनाए, ये नशेड़ी बना रहे। जो ड्रग अब्यूज से की वजह से पंजाब से ज्यादा हरियाणा में मौत हुई है। तो आप कोई रिपोर्टेड केसेस हैं तो आपने बताया। नशे बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा का, खासतौर पर जो पंजाब के साथ लगती बेल्ट हैं, अब तो पूरे हरियाणा को कवर करता जा रहा है। आप लोग अगर सरकार में आते हो तो कितनी शिद्दत से आप लोग इस पे काम करेंगे और पहला स्टेप क्या होने वाला है? अगर कांग्रेस सरकार की बनती है, 2 चीज खोदेंगे हरियाणा से। जैसे कानून व्यवस्था की बात है, जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। कोई भी आदमी अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा उससे पहले अपनी सुरक्षा देखा। आज भी मैंने देखा जीन से कुछ लोग आए थे। जब कुछ सुरक्षित ही नहीं है कोई, तो मतलब कौन महसूस करेगा? तो 2005 से भी पहले ऐसा ही था। आपको तो याद होगा, ये जेल से सरकारें चलती थी,
उस टाइम मैंने कांग्रेस की सरकार बनी, मेरे को सेवा का मौका मिला। बनते मैंने कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। सब भाग गए थे और 10 साल तक हरियाणा ने खूब प्रोग्रेस करी। तो ये दो चीज हम जो है ना, कांग्रेस की सरकार होगी, ये प्राथमिकता होगी, नशा और बदमाशी। बदमाशों को और नशे को नहीं रहने। आपको लगता है आपकी सरकार को याद कर रहे हैं हरियाणा के लोग? याद करें जब भी तो कांग्रेस की सरकार को याद करें, जब भी तो कांग्रेस की तरफ रुझान हो रहा है। जब भी तो मैंने पहले आपने पूछा, जब भी मैंने कहा जब तोल के देखा भाई मैंने, जब इस नतीजे पे पहुंचे। सर, पिछली बार बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था और वो 40 पे आए। अब की बार आप लोगों ने भी 70 पार का नारा दिया है। आप नहीं, मैंने नारा नहीं दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, असेसमेंट है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई असेसमेंट नहीं देता मैं कह दूंगा मैं 60 आएंगे, 70 आ जाए, मैं कह दूं 70 80 आ जाए, वो नहीं, मैं नंबर पे नहीं जाता। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूँ, हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री वो होगा जो विधायक जो चुने जाएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, उनके मत जाने जाएंगे और फिर हाईकमांड फैसला करेंगे। जो भी हाईकमांड फैसला करेगी हमारे। एक नैरेटिव ये भी है कि सर ज्यादातर विधायक जो उम्मीदवार हैं वो आपके खेमे से हैं, कांग्रेस तो के। ऐसा माना जाए? कांग्रेस के हैं। और वो जो है कांग्रेस ने जिताऊ और टिकाऊ के एक फार्मूला किया था, जो बेहतर समझे। स्क्रीनिंग कमेटी 2,500 एप्लीकेशन थे, स्क्रीनिंग कमेटी बनी, फिर इलेक्शन कमेटी भी गया, फिर सब ग्रुप बना, बहुत लंबा प्रोसेस के थ्रू स्क्रीन करके ये कैंडिडेटों का चयन हुआ है। किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, उनकी योग्यता पे जो कैंडिडेट जीतने वाले कांग्रेस को देते। सर, आपने मैनिफेस्टो दिया, आपने कहा महिलाओं को 2,000 रुपए महीना दिया जाएगा, बीजेपी ने 2100 कर दिया। आपने मुफ्त बिजली भी दी और आपने और भी कई वादे किए हैं, बुढ़ापा पेंशन को लेकर के भी। अब बीजेपी कहती है कि आप लोग अगर सत्ता में आए तो हिमाचल वाला हाल हरियाणा का हो जाएगा। हर प्रदेश की अलग अलग है और उन्होंने तो कॉपी पेस्ट हमारा किया है। हमने कहा बहुत सारी बात वो कही है। भाई अगर उनका ये है जो मैनिफेस्टो दिया है उन्होंने, तो फिर 10 साल से उनकी सरकार थी, क्यों नहीं महिला याद आई उनको? जी, क्यों नहीं और चीजें याद आई उनको? आज जो बात कर रही है, हमने तो जो कहा वो किया। मैनिफेस्टो उठा लो, 2005 का उठा लो, 2009 का हमारा उठा लो, और ये मेरे को ये बता कर दो भी ये वायदा किया था पूरा नहीं किया। और इनके उठा लो 2014 और 19 के, कोई वायदा पूरा किया तो मेरे को बता दो। हरियाणा में आप कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो गया है। अब बीजेपी का और कांग्रेस का अगर मैनिफेस्टो देखा जाए, बीजेपी ने कहा है कि हर एक छात्रा को स्कूटी दी जाएगी, आप कह रहे हैं कि बिजली जो है वो मुफ्त की जाएगी 300 यूनिट। कर्ज नहीं बढ़ता हरियाणा पर और ज्यादा? 4.5 लाख करोड़, बात सुनो, किया कुछ नहीं, यही तो बात है ना। सबसे एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, तभी तो सड़कें टूटे पड़ी है। पेमेंट होगी, काम नहीं हुआ, घोटाले पे घोटाला किया है। मतलब सरकारी जो पब्लिक मनी का बहुत दुरुपयोग किया है इस सरकार ने। यही कारण है कर्जा बढ़ेगा। नहीं तो ये बात बताओ, हमने अपने कार्यकाल में 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाई, चालू करी। इन्होंने 10 साल में एक पोल लगाया तो बता दो। हमने 10 साल में 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई या मंजूर कराई, इन्होंने एक कराई तो बता दो। हमने 4 थर्मल पावर प्लांट, 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाने का काम किया, इन्होंने 1 यूनिट बढ़ाई हो तो बता दो। हमने मतलब हरियाणा बनने से पहले एक ही मेडिकल कॉलेज था, सरकारी क्षेत्र में हमने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, इन्हें एक भी बनाया हो तो बता दो। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए हो। हमने हर जो राष्ट्रीय स्तर के वो है, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हो पंचकुला में, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हो कुरुक्षेत्र में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में हो, IIM हो, एम्स हो, किसी भी आप कर लो, ये एक लाए हो तो बता दो। बता दो, आपसे पूछता, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईमानदारी से बता दो भाई, रोज पत्रकार लिखते हो भाई, एक तो मेरे को बता दो भाई ये इंस्टीट्यूट लिखा है हमने, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी बनाई, महिला यूनिवर्सिटी बनाई, महिला मेडिकल कॉलेज बनाया, और ये निफ्टम बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। ये एक बता दो भाई, ये मैंने ये किया है तो मैं धन्यवाद करूंगा। आप बता दो तो किस चीज की है, इसी वास्ते लोग जो है ना समझ चुके भाई। सर, आपने किसानों का मुद्दा छेड़ा। कंगना रनौत अब बीजेपी की MP हैं, अभिनेत्री हैं, उन्होंने कहा कि
जो कृषि तीनों कानून थे उन्हें वापस लाया जाना चाहिए, उन्होंने मांग की है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान? जिन कानूनों के खिलाफ 1 साल किसान संघर्ष करते रहे, 750 शहीद हुए, उनको कोई भी उनके कानून वापस लाने का कहता है तो किसानों के दिल पे ठेस लगती है भाई। अभी भी किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं और आपने कहा है कि आपकी सरकार आएगी तो शंभू बॉर्डर खोल देंगे। बिल्कुल, शंभू नहीं, आगे सारे कितने बॉर्डर इन्होंने बना रखे, रास्ते बंद कर रखे हैं, चंडीगढ़ पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं। भाई ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको अपने बात कहने का अधिकार है। अगर बात कहने का अधिकार ही नहीं रहेगा, आ ही नहीं सकेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, ये बात मैं सहमत हूं, कोई आदमी अपने हाथ में कानून ले, वो एक्शन लो आप, लेकिन रोक कैसे सकते हो आप। मनोहर लाल कहते हैं कि वहां जो बैठे हैं वो किसान नहीं है। ये इनकी मानसिकता दिखाती है, इनकी किसान विरोधी है ये। आपको लगता है कोर्ट ने भी कहा कि रास्ता छोड़ा जाना चाहिए तो कहीं ना कहीं पहल करनी चाहिए, और जो हाईवे बंद है उससे अंबाला को बना खासतौर रखे पर बहुत बड़ा नुकसान। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को उसका वो बनाया है। ये मतलब प्रजातंत्र में ऐसी बातें थोड़ा चलती है, जनतंत्र में वो डिक्टेटरशिप थोड़ा ही है। आप अपनी बात ही नहीं सुनोगे, आप उनकी बात सुनो, समाधान निकालो, जो जायज बात है वो मानो, जो नहीं, लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते। हाँ, वो कोई कानून हाथ में ले, वो दूर आपके पास कानून की शक्ति है, ले सकते हो। सर, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा लगता है हरियाणा में। करीब 28 से 30% बेरोजगारी दर है, आंकड़ों की अगर नजर डालें। 4 लाख में से 2 लाख के करीब पद खाली हैं। कैसे देखते हैं आप इसको, और अगर आपकी सरकार आती है तो आप इन पदों को भरने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे जो इन्होंने युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ की है, ये कौशल रोजगार निगम में जो है इन्होंने ठेकेदारी सिस्टम शुरू कर दिया। हमने तो ठेकेदारी बंद कर दी, सरकार खुद ठेकेदार बन गई, करप्शन का अड्डा, परचून की तरह नौकरी भी की है। और वो ना तो पक्की नौकरी, ना उनकी पेंशन, ना कोई मेरिट, ना कोई रिजर्वेशन। जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन का हक नहीं मिला, उनके बच्चों की उम्र निकल गई, उसका खामियाजा कौन बनेगा भाई? इन्होंने इनकी एक तरीका इन्हें ढूंढा था रिजर्वेशन खत्म करने का। जी। अच्छा सर, आप कई बागी खड़े और हुए उसका हैं। नतीजा ये हुआ, 2 लाख जो आप कह रहे हो, 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली हैं। इसी वास्ते कांग्रेस ने वायदा किया है, हम 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे ऑन मेरिट। तो क्या कैबिनेट, पहली कैबिनेट में इस पर कोई फैसला लेंगे आप? किस चीज में? अगर आपकी सरकार आती है रोजगार को लेकर, पहली कैबिनेट तो में है कोई वो, फैसला तो होने वाला है? जब हमने 7 गारंटी दी है, कोई भी होगा पर वो फैसला होगा। 2 लाख पद भरेंगे, उनका एक बाकायदा वो बना के, टाइम शेड्यूल बना के बनेंगे। सर, आपने करीब 1.5-2 साल पहले आपने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो आप 4 डिप्टी सीएम देंगे। क्या आज भी उस बात पर कायम? देखिए, हाइपोथेटिकल सवाल है, अभी चीफ मिनिस्टर वो फैसला होने दो, सरकार आएगी जब आप इसका जवाब देंगे आप। सर, मैं अगर अगला सवाल लेना चाहूं तो कई लोग ऐसे हैं जो नाराज थे, टिकट नहीं मिला, वो लोग खड़े हो गए अलग से, उन्होंने नॉमिनेशन भर दिया। कईयों को आपने मना लिया, बहुत से लोग नहीं माने। क्या अभी प्रक्रिया चालू है? आमतौर पे, मुख्य तौर पे तो मान गए, जैसे रणधीर गोलन थे, अब वो भी मान गए, तो बहुत सारे लोग तो मान गए, कुछ रह गए। अब 2,500 एप्लीकेशन थी, 2,500 में से 10-15 रह गए, तो क्या परसेंटेज है? लेकिन बीजेपी में इससे दुगने रह गए। बीजेपी में ज्यादा वो है, क्योंकि वहां टिकट ऑन मेरिट नहीं दी गई। 2019 में कहा जाता था कि टिकटें अगर सही से बटी होती तो कांग्रेस सरकार बनाती। आप लोग 31 पर आए। क्या आपकी बार टिकटें सही बटी हैं आपके अनुसार? मैंने तो बताया ना, टिकटें ऑन मेरिट दी हैं। ऑन मेरिट दी हैं। तो आप कंफर्टेबल मेजोरिटी में हैं, आप मानते हैं? कांग्रेस जो है, कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। कांग्रेस कंफर्टेबल मेजोरिटी में है। सरकार बनाना जा रही है, कांग्रेस भारी बहुमत। बीजेपी के बड़े नेता जो भी प्रदेश में आता है वो टारगेट पे आप दोनों को रखते हैं, आपको और दीपेंद्र जी को। वो कहते हैं कि पर्ची खर्ची की सरकार थी। अच्छा, पर्ची खर्ची। मैंने बताया भाई, देखो, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। हमारी 10 साल सरकार रही, कई शिकायत नहीं आई इस बात की। इनके पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। मैंने एक चैट दिया था इनको, उसकी जवाब नहीं दिया। इन्हें कहा इंक्वायरी करेंगे। सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो है चेयरमैन सस्पेंड हुआ, जो कौशल रोजगार निगम का एमडी पकड़ा गया। तो और क्या सबूत चाहिए इसे फालतू? इन्होंने तो परचून की तरह नौकरियां बेची हैं। चोर कोतवाल को डांट रहा है, इन्हें बेची है सब। और मैं नहीं, आपके अखबार के पन्ने उठा के देखना, आप पंजाब के इसलिए अखबार लगाते, आप पन्ने उठा के देखना, बहुत सगा मिलेगा आपको। फलाने की पोस्ट है, 10 लाख रुपए में
आपके अखबारों में पढ़ा है मैंने। हमारे समय में कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, सब मेरिट पे हुई। आगे भी जो कांग्रेस सरकार आएगी मेरिट पे देंगे। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे आप? है भ्रष्टाचार खत्म बिल्कुल। कहा यह जाता है कि आप लोगों के सरकार में विरोधी कहते हैं कि आप जाट नॉन जाट करते हैं, आप जाटों को ज्यादा प्रमोट करते हैं। आप लोगों पर ऐसा है, इनके पास कोई इशू नहीं है। हमारा परिवार आर्य समाजी परिवार है। सबसे पहले मेरे दादा ने दलित को अपने कुएं पे चढ़ाया था। हम हरियाणा कांग्रेस जात पात की राजनीति करता है, नहीं करते। हमारा नारा है, आज से नहीं, इंदिरा जी के टाइम से, ना जात पर ना पात पर मोहर लगी हाथ पर। फिर अब की बार भी नारा है, हाथ बदलेगा हालात। हाथ लगता है बदलेगा, हालात हाथ बदलेगा, बदल पाएगा? बदलेगा। आपको पूरी उम्मीद है कि अब की बार हरियाणा सरकार भी बदलेगी और आपकी सरकार आएगी तो आप हालात भी बदलेंगे? हालात बदलेगी, सरकार आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ थे। सरकार इनकी आएगी और इन्होंने दावा किया है कि अगर सरकार बनती है तो जो काम मैनिफेस्टो में दिए गए हैं वो सबसे पहले किए जाएंगे। और हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है उस पर इन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना। अब हरियाणा की जनता ने फैसला करना है। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 का नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि भाजपा हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस का सत्ता का सूखा खत्म होगा।